नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आजकल हम एक नैरेटिव देख रहे हैं और एक क्या बहुत सारे नैरेटिव देख रहे हैं क्योंकि एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की पूरी तरह से एक इस टाइम पे सिचुएशन है। वी आर इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ वॉरफेयर एंड वी आर एट वॉर। लेट्स अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली। इस वॉर के अंदर आपके अंदर से आवाजें उठेंगी, बाहर से आवाजें उठेंगी जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगी। एक आधा दिन पहले मैंने आपको डिसइंफो लैब की पूरी रिपोर्ट दिखाई थी जहां पर टर्की, पाकिस्तान एंड चाइना की तरफ से पूरा जिस तरह से वॉरफेयर लॉन्च किया गया था आपके ऊपर एंड जहां पर आपके अंदर के एक न्यूज़पेपर ने भी एक उसके अंदर पूरा कंट्रीब्यूट किया। खैर उन्होंने ट्वीट डिलीट कर लिया अपना अबाउट द 5 रफाइल्स एंड ऑल दैट स्टफ, बट इट बेसिकली स्टार्टेड द फायर। अब एक नैरेटिव चल रहा है कि जयशंकर ने गद्दारी करी है एंड आई एम सेइंग द वर्ड वेरी क्लियरली क्योंकि यही चीजें हमको दिखती है। जयशंकर ने गद्दारी करी है बाय टेलिंग पाकिस्तान कि हम उनको अटैक करने वाले हैं। क्या ऐसा एक कुछ है? और बाकी जो फेक नैरेटिव्स आज चल रहे हैं और जो आगे आएंगे उसके ऊपर बात करते हैं। नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार। मैं क्या बोलूं इसके बारे में। सी आई मीन डॉक्टर एस जयशंकर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया एवर हैड। उन्होंने जिस तरह से क्लियरली काउंटर्ड द वेस्टर्न नैरेटिव, जिस तरह से उन्होंने कहा कि यूरोप मस्ट कम आउट ऑफ द माइंडसेट, या फिर उन्होंने कहा था यूरोप मस्ट ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। जिन्होंने ये कह दिया वेस्टर्न वर्ल्ड को कि वी डोंट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स, उनके बारे में अगर किसी को कोई डाउट हो कोई स्टेटमेंट में, वो पूछ सकता है थ्रू फॉर्मल चैनल्स। पर जिस तरह से एक नैरेटिव बिल्डिंग हुआ, इट शोज इमेच्योरिटी, इट शोज कि एक विंडिक्टिव ऑब्जेक्टिव है। मतलब ऑपोजिशन सवाल पूछ ही सकता है कोई भी इशू पे, बट वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। पिछले 10 साल में कुछ लोगों को पसंद आए ना आए, बट देर आर सर्टन बेसिक थिंग्स जहां पे कोई डिनाई नहीं कर सकता, जहां पे कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं ये कोई झूठ बोल रहा है। जैसे 2014 में वी वर अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज, वहां से मोदी सरकार ने इट टुक इट टू अमंग द मेजर 5 इकोनॉमीज। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। वी आर टुडे द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते इन स्पाइट ऑफ कोविड और सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स। दूसरी चीज है, इंटरनल सिक्योरिटी में जिस तरह से माओवाद का पूरा सफाया हो रहा है, ये पहले नहीं हुआ था। दिस इज अ रियलिटी। पिछले 5 से 6 साल में, खास करके जब से अमित शाह जी हैज बिकम द यूनियन होम मिनिस्टर, जिस लेवल का सिंक्रोनाइज्ड अप्रोच है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि डे टुडे द माओइस्ट मूवमेंट इज लिटरली बीइंग वाइप्ड आउट। माओइस्ट मूवमेंट नहीं, माओइस्ट टेररिज्म कहना चाहिए। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। जिस लेवल पे पिछले 10 साल में मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हुई है, वी रिमेंबर, आई एम श्योर यू आल्सो आर अवेयर, यूपीए के टाइम पे एक डिफेंस मिनिस्टर हुआ करता था, हु यूज्ड टू से कि वेयर इज द मनी, वेयर इज द मनी, मतलब कहां से मॉडर्नाइजेशन होगा। उसी देश में जिस तरह का मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करके इंडिजिनस वेपन सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया ऑपरेशन सिंदूर में, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। जिस तरह से उसके बाद सोशल वेलफेयर का काम हुआ, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, मुद्रा योजना हो, जनधन योजना हो, या बहुत सारे आयुष्मान भारत हो, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिस तरह से रीच कर रहा है टू द जिसको कहते हैं अंत्योदया, मतलब बीजेपी की जो उसमें कि लास्ट मैन स्टैंडिंग, वहां तक पहुंचना चाहिए। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि पहले 80-85 पैसे हर रुपए का वो चोरी हो जाता था, आज वो नहीं होता है। यू कैन नॉट डिनाई दैट। डिजिटल इंडिया में रेवोल्यूशन लाया गया, ये यू कैन नॉट डिनाई दैट। सो व्हेन यू आर कास्टिंग एस्पर्शन ऑन डॉक्टर एस जयशंकर, यू आर ट्राइंग टू कास्ट एस्पर्शन ऑन द मोदी गवर्नमेंट ऑन दिस इशू। वो तो सिर्फ जरिया है। यू आर ट्राइंग टू क्वेश्चन मोदी सरकार। अब वो जो लोग कर रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए 26/11 के बाद, भाई आपने क्या किया? आपने 2006 में जब ब्लास्ट हुआ, लश्कर ए तैयबा ने इतने बड़े पैमाने में लोकल ट्रेन में ब्लास्ट किया मुंबई में, अगले दिन से क्या ड्रामाबाजी शुरू हुआ? स्पिरिट ऑफ मुंबई। सारे लोग फिर ऑफिस जा रहा है, लुक एट द स्पिरिट ऑफ मुंबई। अबे वो लाचार है, मजबूरी में ऑफिस जा रहा है, डर डर है अंदर कि वापस आऊं ना आऊं। ट्रेन में चढ़ते हुए इधर उधर देखना पड़ता था बार बार।
why didn't you do anything? आपने बालाकोट जैसे स्ट्राइक आपने क्यों नहीं किया? आपने ऑपरेशन सिंदूर जैसा स्ट्राइक क्यों नहीं किया? मतलब ये कहना कि उन्होंने इन्फॉर्म किया, एक तो जब मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो जाता है ना, इट इज ऑलवेज द डीजीएमओ हु कंट्रोल्स कम्युनिकेशन, कोई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं कंट्रोल कर पाता। बट क्या होता है, मैं सिंपली, आदि यू हैव बीन डूइंग प्रोग्राम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी की इंटेंशन को इस तरह से डाउट करना, मतलब यू हैव बीन डूइंग प्रोग्राम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत टाइम से टेलीविजन में आ रहा हूँ, मैं आपके साथ शो करता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि इम्प्रॉम्प्टू सवाल किया जाता है, आप एक्चुअली यू वांट टू से समथिंग, लेकिन बहुत सारे यू आर इन अ हरी, तो क्या होता है, शायद वो जो शब्द इस्तेमाल किया गया उसका इंटरप्रिटेशन गलत किसी ने कर लिया, यू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, दैट्स इट। उन्होंने जो कहने की कोशिश की, जो बाद में क्लैरिफिकेशन है कि ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, इनिशियल फेज क्या होता है, इनिशियल फेज का मतलब होता है वंस यू हैव डन द बॉम्बिंग, फर्स्ट फेज ऑफ बॉम्बिंग हो गया 11 बेस में, वो जो टेरर बेस, देन यू इन्फॉर्म दैट लुक दिस वाज नॉट अ मिलिट्री स्ट्राइक, और ये ऑपरेशन बालाकोट के बाद भी किया गया था। ऑपरेशन बालाकोट के बाद भी वंस द ऑपरेशन वाज डन, इट वाज सेड दैट दिस वाज अ नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, ऐसा कुछ, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ऑन टेरर हब्स, ऐसा कुछ बोला गया था। It was called a non-escalatory strike नॉन targeted एस्केलेटरी, towards terrorist infrastructure. यस, इसके अंदर देखिए एक पॉइंट मैं आई जस्ट वांट टू थ्रो इन, जब आप इसके बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वी सी, कम्युनिकेशन जो था गवर्नमेंट का वो बड़ा क्लियर था शुरू से, एंड गवर्नमेंट ने वेरी क्लियरली सेड कि भाई हमारा जो लिमिटेड पर्पस स्ट्राइक है, राइट, एंड द फर्स्ट डे इटसेल्फ दे केम आउट एंड सेड दिस, एंड वही चीज अगर पाकिस्तान को भी बोली है उन्होंने, तो उसमें आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट, बिकॉज यू एट द एंड ऑफ इट हैड अ पर्पस एंड दैट पर्पस वाज मेट। आफ्टर दैट आपने पाकिस्तान को बोला कि भाई यू वांट टू फाइट, वी कैन फाइट, बट देन इट्स ऑन यू, यू डिसाइड। हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए एक तो चीज दिस ये इज अ आपने बहुत सही कहा, दिस वाज नॉट, डिप्लोमैटिक मूव, it's a diplomatic move where you're putting pressure on the other guy actually. एब्सोल्युटली, जी आपने बिल्कुल सही कहा कि वंस यू हैव स्ट्रक द टेरर कैंप्स, आपने बोल दिया लुक दिस इज नॉट अ वॉर अगेंस्ट यू, इसीलिए मैंने कोई मिलिट्री बेस में अटैक नहीं किया, बट वंस वहां से कुछ हुआ देन यू हैव टू रिटेलिएट। तो सो इनिशियल फेजेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जयशंकर जी बात कर रहे थे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो इशू इज, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं है कि व्हेन यू हैव अ फुल फ्लेजेड कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर कंट्री, उस टाइम भी डीजीएमओ लेवल का मिलिट्री हॉटलाइन खुला रहता है, उस टाइम भी खुला रहता है। Yeah, between Russia and Ukraine, every month or 2 months there is a prisoner exchange that happens. हाँ, Even now they stop the firing on a bridge, they exchange prisoners, they've sent it to Saudi Arabia, Qatar, UAE, Turkey. So many people have intervened and got the prisoner exchange done. तो ये conversation तो पीछे से चलती रहती है। तो ये जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है ना कि मतलब एज इफ जयशंकर जी ने खुद फोन कर, ऐसा नहीं होता है, इट इज अ प्रोटोकॉल इन प्लेस, एक एसओपी होता है, वो क्लियरली डीजीएमओ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसके बारे में थोड़ा बताया गया था, और उसके ये दिस इज नोन फैक्ट कि हाउ डिड यू अप्रोच, आपने सही कहा, बिकॉज इट वाज नॉट एम्ड एट टारगेटिंग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, तो आपने हिट किया 11 या 9 ऐसे जो टेरर कैंप्स थे, एंड देन यू इन्फॉर्म्ड। ये तो शहबाज शरीफ खुद बोल रहा है कि भाई 2:30 बजे मुझे सिपाही साला जो वो बोल रहे थे उनकी भाषा में, उन्होंने फोन करके बोला। तो भाई अगर जो नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है, तो फिर 100 से ज्यादा, मुझे तो लगता है उससे कई ज्यादा मारे गए हैं, तो फिर ऐसे ब्लास्ट क्यों होता? और किसी देश का जब एयर डिफेंस सिस्टम्स होता है, तो वो किसी के फोन के लिए वेट थोड़ी करता है, मतलब फालतू की, मतलब दिस वाज आई एम सॉरी बट दिस वाज चीप, दिस काइंड ऑफ कास्टिंग aspersion was below the belt, not expected from people who are holding important position even in the opposition parties. आप क्लैरिफिकेशन पर्सनली मांग लो ना, आपकी भी चैनल्स है, मतलब यू हैव मीडियम्स टू गेट, और ये नॉर्मल मैच्योरिटी है, एंड दैट्स व्हाई आई से कि किसी ने बहुत सही कहा इन वन ऑफ द टीवी
डिबेट जिसमें मैं था, somebody said कि इस बार क्या हुआ, the government was busy with the operations, उसके बहुत सारे मैनेजमेंट होता है, you have to take care of internal issues, और actually the spokesperson on behalf of India उस time was literally Dr. Shashi Tharoor. It was literally the chief minister of Jammu Kashmir, Omar Abdullah, and it was literally Asasuddin Owaisi. So that is the whole of the government approach होता है. किसी और ने तो ये जो मतलब जो मैच्योर है ना थोड़ा बहुत, उसको पता है कि यार ये doesn't make sense. So आप अगर किसी ने ऐसा किया होता तो फिर उसके बाद 11 एयरबेस पाकिस्तान का ऐसे बर्बाद हो जाता. अगर किसी ने इन्फॉर्म किया होता तो इस तरह से, जिस तरह से मतलब 9 मेजर टेरर, वो टेरर बेस है, टेरर कैंप नहीं है, इन द हार्ट ऑफ पंजाब, which is considered to be the most protected province of Pakistan, जिसके ऊपर एक there was an aura of invincibility. तो थोड़ा सा ना, you have to have sympathy for somebody जो सारा दिन he has to speak out and impromptu कोई सवाल करता है, तो please understand what he wanted to say rather than catching a particular word. He stated in the initial phases, उनका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव था कि इनिशियल फेजेस क्या था, मैंने टेरर कैंप को हिट कर दिया, दैट वाज द इनिशियल फेज. सो आई थिंक दिस वाज सैड, एंड आई थिंक जिस तरह से एक और भी चीज इसमें नैरेटिव बिल्डिंग हो रहा है कि क्योंकि अब मोदी सरकार ने क्या किया, ये जो ही क्रिएटेड दिस टीम ऑफ 51 एमपीज, जहाँ पे बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टीज का भी मेंबर्स है. शशि थरूर इज अ ग्रेट स्पीकर, and people may agree or disagree, but as a speaker, even Asasuddin Owaisi ji is a good speaker. He speaks well. This is one thing you cannot deny from. He is a good speaker. ऐसे 51 MPs में बहुत सारे opposition parties के भी है. They are actually going out to several countries telling to the world कि what is the version of government of India. सिर्फ government of India के नहीं, this is Union of India, Republic of India. So वहां पे, एंड दैट इज, ये तो एक सरकार दिखा रहा है द इंक्लूसिव वर्जन ऑफ इंडिया. इट इज नॉट अबाउट गवर्नमेंट. द वॉर जो छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट था, इट वाज नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वाज अगेंस्ट इंडिया. तो वो जब पंजाब में या फिर जम्मू कश्मीर में मिसाइल ताके जा रहे थे, वहां पे फेंका जा रहा था, दे वर टारगेटिंग पंजाब और कश्मीर. तो ये थोड़ी देख रहा था कि किसका सरकार है वहां पे. इट वाज टारगेटेड एट इंडिया. So I think somewhere, as a country, we have to move on, and at the same time, yeah, you are very right कि इस तरह की disinformation campaign चलता रहेगा, and one has to be very, very careful about it. जो लोग मतलब अमन की आशा के नाम पे सब कुछ मतलब उजाड़ कर दिया था, मैं हैरान हूं. एक टाइम था, ये नैरेटिव चलता था कि स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट. भाई वो तुम्हें अनस्टेबल करने की पूरी कोशिश कर रहा है. वो चाहता है तुम बर्बाद हो जाओ. वो चाहता है दैट यू ब्लीड थ्रू 1000 कट्स. और तुम्हारे यहाँ पे पीसनिक्स बैठे हैं, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, और उसका काम होता है ये बोलना कि स्टेबल पाकिस्तान से बेहतर चीज इंडिया के लिए हो ही नहीं सकता. मैं आपको बताता हूँ एक चीज. यहाँ पर जनरल राज शुक्ला ना, he's been speaking on various different forums and he spoke about Jaswant Singh writing about of Parakram, and he said restraint was one of the most important and difficult things to make the armed forces understand that we didn't want to go to war. The thought process was restraint. It was supposed to be some very high and mighty and righteous approach कि भाई आप threaten करो but don't use force because it is restraint which is more mature. I agree. In fact, that was our doctrine. थप्पड़ खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो. कितना टाइम है? I agree. And this is why Modi government stands apart. अगर आप देखेंगे even during the Kargil war, वो जो restriction
दिया गया था कि आप LOC क्रॉस मत करो फॉर फाइटर प्लेन्स। मैं honestly, for that I have a justification. देखो, you were fighting in the nuclear umbrella and this is just a discussion. And audience, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रतिकृत ने LOC का पॉइंट डाला, मैं उसको थोड़ा काउंटर करूंगा. बोथ ऑफ अस हैव अ पॉइंट. आप बताइएगा which one that you guys kind of stand for. नहीं, मैंने भी बताया भी नहीं. It's not an argument, but LOC का पॉइंट आपने मेंशन करा था. You know, you put one thing into perspective in that. 98 में आपने ब्लास्ट करे थे, न्यूक्लियर ब्लास्ट, एंड सो डिड पाकिस्तान. ना आपको उसकी डॉक्ट्रिन का पता था, ना उसको आपकी डॉक्ट्रिन का पता था. देयर वाज नो डॉक्ट्रिनल अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर दिस थिंग. आज द न्यूक्लियर गेम इज मच क्लियरर. 25 साल 26 साल हो गए हैं उसको, राइट? तो यू नो क्या है जो आपने 2016 में करा. आपने एक स्पेस क्रिएट करा उसके अंदर, जो टू माय माइंड 99 में नॉट क्रॉसिंग द LOC फेयर इनफ could be justified as a thing कि यार we don't know how the other guy will react as far as the nuclear doctrine is concerned. नहीं, मेरा कहने का, sorry, I'll just continue, finish in 10 seconds. We also know that army का एक counter plan था to actually go in to Pakistan in case kind of things were not working out. So we also know this कि पूरा एक force ready था. They were supposed to just go in and that's it. It was all out war after that. नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो जो डिसीजन था 1999 का वो गलत है कि सही है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. आई सेड देयर वाज अ डिसीजन. There was a decision that we will not cross because of this was so whatever, I agree, but all I'm saying is that from 99 onwards, फिर उसके बाद till 2016 when मोदी सरकार came to power, उसके पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि I can cross the threshold. This government took that decision. उसके repercussions कुछ और भी हो सकते थे, but he took that bold political step, and at the end of the day it is a political decision. You know, military will suggest you these are the options you have, but it is at the end of the day in a democracy it's a political decision. So मोदी सरकार को भी पता था once you cross the LOC, surgical strike जो हुआ था उसमें भी once you actually mentioned it, there is a diplomatic thing that you have to handle. फिर उसके बाद बालाकोट it was taken to the next level of, it was calibrated to the next level. फिर उसके बाद Operation Sindhu, you have taken it to the third level. But so you took a decision. ठीक है. I am not saying कि 1919 वाला गलत था, 1999 वाला. I am saying कि that was the reference point. उस reference point से you have taken the decision to the next level. उसके consequence कुछ और भी हो सकता था, but you took that bold initiative कि enough is enough. And then the diplomatic fallout was handled by the likes of Dr. S. Jaishankar. The diplomatic fallout was handled by the MEA. आपने अमेरिकन्स को भी बोल दिया कि there is a limit. ठीक है. So to that extent the kind of work the government has done. आज कोई इंडिया को सॉफ्ट पावर नहीं बोलेगा. If you remember 2013 में इंडियन आर्मी के जो LOC में उनके जो बॉर्डर एक्शन टीम होता था, वो BAT पाकिस्तान के, ये गला काट के ले जाता था. दे यूज्ड टू behead and take the body. वो जो क्या कहते हैं उसको, वॉर ट्रॉफी की तरह. That was the situation. And from that you have taken to this level कि आपके जो इनिशियल उसमें आता है घर में घुस के मारेंगे, उन्होंने करके दिखाया. उसके बाद अगर आप डाउट कर रहे हो कि नहीं ऑपरेशन के पहले मोदी सरकार ने बोल दिया, यार दिस इज समथिंग इवन अ जुवेनाइल विल थिंक कि यार इसमें ना थोड़ा लोचा है ये जो नैरेटिव है. बट इन अ कंट्री ऑफ 1.5 बिलियन पीपल कुछ लोगों को उसको भ्रमित करना बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं होता है. एंड दैट इज व्हाई इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, आई एम हैप्पी अबाउट वन थिंग, द गवर्नमेंट को PIB का जो फैक्ट चेक टीम अभी काम कर रहा है, वो एवरी डे दे कम आउट विथ समथिंग टू काउंटर द डिसइंफॉर्मेशन. आई थिंक दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. एंड आई अगेन रीइटरेट दिस, फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ इन अ कॉन्फ्लिक्ट, व्हेन यू टेक अ स्टेप बैक, ये आसान चीज नहीं होता है. मोदी सरकार ने जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट दिखाया, बिकॉज यू हैव एन इकोनॉमी, यू नो, वो जो एड्रेनलिन हाई होता है ना पूरे देश का कि हाँ चलो लड़ते रहो, दैट इज समथिंग डिफरेंट.
आपको 2 महीने बाद पता चलता है कि उसका एक कॉस्ट होता है. So you need to build the mindset first before you, even if it is necessary to go for a bigger war. और मुझे लगता है some or the other time that hurdle will come, because lot of countries will not accept you as a major challenger, so you have to cross that hurdle. But उसके लिए एक build up चाहिए. You have a $4 trillion economy to handle, so you have shown that we are not warmongers, but जरूरत पड़े इससे भी ज्यादा कर लेंगे. So I think from that perspective, the kind of effort Jaishankar ji has put, the kind of effort the Home Minister has put, the kind of effort Prime Minister has put to take care of social welfare of the country, economic welfare of the country, military modernization of the country, internal security of the country. I think उसके बाद इस तरह के चीज कहना उनके बारे में, I think it was unfortunate. You can have political differences, but कभी-कभी keep politics aside. That is what I believe. Yeah, well, anyways, thank you so much for that, bhai. And guys, सबसे request है अपने comments में जरूर बताइएगा. The dynamic of Bharat is changing, and इसके अंदर काफी कुछ टेढ़ा मेढ़ा होगा. We will have to learn as we go, and we will have to adapt as we go. वीडियो को लाइक मुझे एक चीज भाई, एक चीज मुझे विथ योर परमिशन, आई थिंक लोगों को भी मैं, आई विल टेल योर ऑडियंस, एस्टीम्ड ऑडियंस, आप भी थोड़ा हर चीज, मैं ऑडियंस को बोल रहा हूँ कि यू शुड ऑल्सो इंट्रोस्पेक्ट व्हाट यू हियर, और उसके बाद यू जज समथिंग रादर देन अरे ऐसा क्यों हो गया, क्यों बोल दिया. You know, we should not judge too soon. These people have been, the government has been putting 24/7 effort every day for the last 10 years. So we should not doubt so quickly somebody. We also criticize at times not the government, but certain policies जहाँ पे reform होना चाहिए. हम लोग criticize नहीं करते, we only talk about policies. But ये जो था, I think this was below the belt. It should not have happened. Back to you. Sorry, I need to a little more time. Thank you so much. And guys, सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and please don't forget to contribute towards this channel if you can. And I shall see you later for another update. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.